नमस्कार, मैं उपेंद्र समाधान आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस माध्यम में, जहां हम परिचर्चा करते हैं किसी भी विषय की, किसी समस्या की या तथ्यों पे जो है आज बात करते हैं। मानव शरीर को आज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं एक देश के परिप्रेक्ष्य में कि हमारा शरीर अगर एक देश के जैसा हो तो कौन सा ऑर्गन कैसा जो है काम करता है। सबसे पहले हम पीएमओ की चर्चा कर लेते हैं, प्रधानमंत्री का कार्यालय यानी हमारा दिमाग। ये शरीर का लगभग सिर्फ 2% वेट लेता है और 20% ऊर्जा का जो है खपत इसी दिमाग में हो जाता है। कारण ये है कि लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स मतलब 100 अरब न्यूरॉन्स लगातार 1000 टाइम जो है फायर कर रहे होते हैं शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को चलाने के लिए, और लगभग एक छोटी एलईडी बल्ब के बराबर जो है एनर्जी कंजम्पशन हमारे शरीर में लगातार हो रहा होता है। दूसरा विभाग है आपूर्ति विभाग, खाद्य और आपूर्ति विभाग। इसको जो है हम ह्यूमन हार्ट से जो है हमारा जो हृदय है उसके साथ जो है जोड़ी लगा सकते हैं इसका। हमारा हृदय जो है ना वो लगभग 5.5 लीटर पर मिनट के हिसाब से खून को शरीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचा रहा होता है, और खून के साथ में पहुंचा रहा होता है वो ऊर्जा जो हर सेल को जो है चाहिए शरीर के विभिन्न अंगों में। साथ में ऑक्सीजन और बाकी जो है मिनरल्स और विटामिन भी जो अलग अलग मेटाबॉलिज्म के लिए हर सेल को चाहिए। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग जो है 1,15,000 बार प्रतिदिन जो है हमारा दिल धड़कता है, और पूरे जीवन काल में लगभग 3 बिलियन यानी 3 अरब बार धड़कते हुए लगभग 200 ट्रेन रैक्स के बराबर ये खून का सप्लाई करता है पूरे शरीर में। एक और रोचक तथ्य मुझे पढ़ने के लिए जो है मिला कि हमारा जो दिल है वो सिंक्रोनाइज हो जाता है किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बजते हुए म्यूजिक के साथ में। शायद इसीलिए भारत में इतने ज़्यादा शास्त्रीय संगीत और इतने सारे वाद्य यंत्र हैं। जो आप सुनेंगे तो अगर शांत म्यूजिक आप सुन रहे हैं तो आपका दिल आराम से धीरे धीरे स्लोली धड़केगा, और अगर आप रॉक म्यूजिक सुन रहे हैं तो आपका दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, आप ऊर्जावान भी थोड़ा महसूस करने लगते हैं उस परिप्रेक्ष्य में। फिर जो है हमारा आ जाता है न्यूज़ मीडिया और जांच निगरानी का दल या विभाग, और इसमें जो है हमारी आंखें लगभग काम करती हैं। 2 आंखें 12 हाथ, आपने सुना है ना, एक मूवी का नाम था। हमारी आंखों के बारे में मैं बता दूं कि लगभग 576 मेगापिक्सल का ये एक हाई रिजोल्यूशन कैमरा है जिसमें मोशन डिटेक्शन और दूरी का सटीक अनुमान हम लोग लगा पाते हैं। मैंने जो है कभी एक बुजुर्ग से पूछा था कि हमारे जो है 2 आंख क्यों होते हैं, एक आंख से भी तो काम चल जाता है। तब उन्होंने जो है मुझे इसका उत्तर नहीं दिया था, लेकिन हाल फिलहाल में मुझे जो है वो ये इसका उत्तर मिला कि दूरी का सटीक अनुमान लगाने के लिए हमारे पास 2 आंखें होनी जो है कंपलसरी है। अगर सिर्फ हमारे पास एक आंख हो और रात में हम ड्राइव कर रहे हो और एक के बाद एक गाड़ियां अगर आ रही हो तो कौन से गाड़ी आगे है और कौन से पीछे ये हम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। तो ये यूनिक कैपेसिटी हमारी आंखों में है। फिर अगर हम लोग चलें कि हमारा जो सर्विलांस और स्वच्छता विभाग कौन सा जो है ऑर्गन देखता है, तो वो हमारा नाक होता है। नाक के बारे में बता दूं कि लगभग जो है 1 ट्रिलियन टाइप के सुगंध और दुर्गंधों को ये जो है बाइफरकेट कर सकता है, उनमें भेद कर सकता है। और हमारा जो टेस्ट ऑर्गन है हमारी जीभ, उससे लगभग 10,000 गुना ज़्यादा ये सेंसिटिव भी होता है। साथ में नाक जो है हमारा वो कहीं ना कहीं हमारा ऑटो एसी है, यानी जब भी हम गर्म प्रदेश में जाते हैं तो नाक हवाओं को ठंडा करके जो है हमारे फेफड़ों तक पहुंचाता है, और जब आप ठंडे प्रदेशों में जाएंगे तो नाक जो है गर्म करके हवाओं को पहुंचाता है। तो इंटरनली शरीर तक हवा पहुंचाने वाला जो है ये ऑटो एसी का भी जो है काम हमारा नाक कर रहा होता है। फिर हम लोग जो है निर्माण और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का जो है जिम्मा हमारी हड्डियों को दे सकते हैं। मानव हड्डियों के बारे में मैं आपको एक रोचक तथ्य बता दूं कि लगभग जो स्टील या फौलाद होता है उससे भी 5 गुना ज़्यादा मजबूत हमारे बोन्स होते हैं, हमारी हड्डियां होती हैं। और जितने हमारे ब्लड सेल्स हैं ना, उन सब का जो है निर्माण हमारे बोन मैरो के अंदर, हमारे हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा जिसे हम कहते हैं उसके अंदर होता है। तो हमारी हड्डियां भी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के परिप्रेक्ष्य में हम शरीर को देख रहे हैं तो इसका जो बैंक है या फिर इसका जो चेक पोस्ट है अलग अलग जगहों तक जो है चीज़ों को, रसद को भेजने का, तो वो जो है हम कह सकते हैं कि हमारा लीवर वैसा कुछ काम करता है। हमारा लीवर हमारे शरीर के पूरे मेटाबॉलिज्म को जो है कंट्रोल करता है, हमारी इम्यूनिटी को कंट्रोल करता है। ये हमारे शरीर की साफ सफाई का जो है सबसे सटीक यंत्र है, तो डिटॉक्स वाला काम पूरा जो है करता है। और विटामिन्स को जो है अपने साथ संग्रहित करके रखने की क्षमता जो है हमारा लीवर रखता है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन है अल्कोहल, जिसका इनटेक जो है भारत में बहुत आयत में जो है लोग करते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा जो है ख़राब होने लगता है धीरे धीरे। फैटी लीवर का बहुत सारा केसेस अभी जो है हमारे खान पान के तरीके में जो है देखने के लिए मिल रहा है। फिर भी सबसे बड़ी बात कि लीवर 2/3 यानी 3 में से 2 हिस्सा खराब होने के बाद भी अपने आप को वापस ठीक कर सकता है, ये क्षमता हमारी लीवर में है। और ये क्षमता शायद प्रकृति ने हमें इसलिए दी है कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण इंटरनल ऑर्गन्स में से है। फिर जो है अगर देश के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो जो रेगिस्तान, हरे भरे वन, घास के मैदान या बर्फ़ की जो चादरें हैं, उसका काम हमारा मानव शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन करता है। आप जानना चाहेंगे वो कौन है? वो है हमारी त्वचा।
त्वचा से ना सिर्फ हम सेंसेशन या टच को महसूस कर सकते हैं, बल्कि ये जो है इम्यूनिटी के लिए भी, बाहरी खतरों से शरीर को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है काम करता है इम्यूनिटी का। साथ में टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। आप देखते होंगे जब आप गर्म प्रदेश में जाएंगे तो आपको खूब पसीना आएगा और आपका शरीर अपने आप को ठंडा कर रखने का कोशिश करेगा, लेकिन ठंड के दिनों में त्वचा सिकुड़ जाएगी और काँप के जो है ये टेम्परेचर को अंदर तक, ठंडे टेम्परेचर को जाने से रोकने पे भी काम करेगा। और एक महत्वपूर्ण काम करता है हमारी त्वचा, ये सूरज से विटामिन डी को सिंथेसाइज करके हमारे शरीर को सप्लाई करता है। आजकल विटामिन D3 के बहुत सारे टेबलेट और सप्लीमेंट्स लोग ले रहे हैं, क्योंकि जो है हम धूप में बाहर अपने स्किन को एक्सपोजर ही नहीं देते, तो विटामिन डी की थोड़ी कमी जो है लोगों में देखने के लिए मिल रही है। अब उसके बाद जो सरकार या देश का या हमारे राष्ट्र का प्रवक्ता या आचार आहार का जो विभाग देखता है, वो है हमारी मानव की जीभ, जिससे मैं बोल रहा हूँ, और ध्वनि पे मॉड्यूलेशन लाने में जो है ये मददगार है। एक रोचक तथ्य जो है मिला पढ़ते पढ़ते कि हम लोगों का जैसे फिंगरप्रिंट यूनिक होता है ना, बायोमेट्रिक्स, वैसे ही जो है हमारे जीभ का जो बायोमेट्रिक है, जीभ का जो प्रिंट है, वो भी हर व्यक्ति में जो है यूनिक है। हालांकि तो हर बॉडी भी यूनिक है ही, लेकिन खाना खाने में, खास करके खाना को चबाने में और उस पर सलाइवा मिक्स करने में, पाचन का प्रारंभिक चरण प्रारंभ करने में हमारे जीभ का काफ़ी ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ऑर्गन में से है हमारे शरीर का। फिर हम लोग देखेंगे कि जो है देश का जो बैलेंसिंग सिस्टम है या खुफिया जांच एजेंसियां हैं, रोज CBI हैं, इसका काम कौन कर रहा होता है फिर? तो ये कर रहे होते हैं हमारे कान। तो हमारे पास 2 कान हैं और सुनना तो हम लोग जो है जानते ही हैं। सबसे रोचक तथ्य ये है कि हमारे कान जो है सुनना माँ के गर्भ से ही प्रारंभ कर देते हैं, और यही वो ऑर्गन्स हैं जो आप जब मृत्यु शैया पे होंगे, जब आप नियर टू डेथ होंगे, तभी भी अंतिम ऑर्गन के रूप में बहुत सटीक तरीके से जो है काम कर रहे होते हैं। शायद इसीलिए जो है अलग अलग धर्मों में जो मरणासन व्यक्ति है उसके कानों में जो है मंत्र फूके जाते हैं, या उसको उसके अंतिम लक्ष्य मोक्ष की तरफ जो है ले जाने के लिए अंतिम बातें कही जाती हैं। मानव कान के बाद जो है मानव शरीर के बारे में बता दूं कि इन सबसे भी ज़्यादा जो है एक चीज़ है जो काफ़ी रोचक है, जो मैं जो है शुरू में ही जो है बताना चाह रहा था, लेकिन ये अंत में ही बताना चाहिए अगर आप वीडियो के लास्ट में हैं तो, कि आप जिसे मैं कहते हैं, यानी मैं जिसे उपेंद्र कहता हूँ अपने बॉडी के परिप्रेक्ष्य में, तो वो मेरा DNA और मेरा RNA है। लेकिन मेरे शरीर में मेरे DNA और RNA की संख्या सिर्फ जो है 100 में से 10 है या 10 में से 1 है, और बाकी 9 हिस्से जो है या तो बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, फंगस हैं, या वो सूक्ष्म जीव, वो माइक्रोब्स हैं जो हमारे साथ सहजीवी के रूप में जो है हमारे शरीर में रहते हैं और हमारे पूरे शरीर को जो है बना के रखते हैं। तो अपने ही शरीर में कहीं ना कहीं हम अल्पसंख्यक हैं, और इसी शरीर का हम लोगों को अहंकार हो जाता है। तो इस अहंकार से वैज्ञानिक तरीके से हम ऐसे भी जो है हट सकते हैं, ना सिर्फ स्पिरिचुअली बल्कि वैज्ञानिक तरीके से भी, कि भाई जिस शरीर में हम स्वयं ही अल्पसंख्यक हैं उसका फिर अहंकार क्या।